आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे का पेशावराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। जरीदे यूनिपाथ का सिपा सलार को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। मजमून में लिखा, नवंबर 2022 में कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशा हैं। उनको ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़्म मुल्क की सलामती और खुशहाली है। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत, फौजी पस मंज़र, इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशें उजागर, दहशत गर्दी बारे मौक़िफ़, 5th जनरेशन वॉरफेयर, गैर मुल्की जारहियत के खिलाफ जवाब देने की सलाहियत और समाजी और इक़्तिसादी इक़दामात की तारीफ़। लिखा, उनकी क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुप्स के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन हुए जिसमें 398 दहशत गर्दों का खात्मा किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया, दहशत गर्दों को रियासत की रिट के सामने सर तस्लीम में खम करना होगा। दिफाई माहिरीन कहते हैं, मजमून का एक एक लफ्ज़ हकीकत पर मबनी, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं की गई। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी अडयाला जेल से जमानत पर रिहा। साबिक़ खातून अव्वल रिहाई के बाद बनी गाला पहुंची, फिर पेशावर चली गई। वज़ीर आला हाउस में क़याम करेंगी। शौकत खानम हॉस्पिटल से कल तिब्बी मुआयना कराएंगी। साबिक़ खातून अव्वल 9 महीने तक पाबंदे सलसल रही। उनकी रिहाई अडयाला जेल के गेट नंबर 5 से की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ तोशा खाना 2 केस में जमानत मंजूर की थी। जमानती बचल के जमा और रोपकार जारी होने पर आज रिहाई का अमल किया गया। बुशरा बीबी को 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। बनी गाला को सब जेल करार दिया गया। साबिक़ खातून अव्वल की दरख्वास्त पर उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। उधर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बुशरा बीबी से मुलाकात, तबीयत बारे दरियाफ्त किया। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। बानी पीटीआई पर दबाव के लिए उन्हें जेल में रखा गया। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में न रहती। कानून के मुताबिक बानी भी जल्द रिहा होंगे। पार्टी चेयरमैन बिस्टर गौर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कहते हैं, बुशरा बीबी ने तमाम अजियतें बर्दाश्त की और बानी पीटीआई के नजरिए के साथ खड़ी रही। दलेरी के साथ हर मुश्किल का मुकाबला किया। उनका तोशाखाना से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। हम बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा, बुशरा बीबी किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगी। अदालती हुक्म के बाद बानी पीटीआई की वकला से मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी शामिल। अदालत ने बानी पीटीआई के वकला को मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी के मेडिकल चेकअप के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की हिदायत। बानी पीटीआई ने ज़ाती मुआलिजीन से चेकअप की दरख्वास्त दायर की थी। उधर मुलाकात के बाद फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई से गैर इंसानी सलूक किया गया। उन्हें बाहर की कुछ खबर नहीं थी। 26वीं तरमीम मंजूर होने का भी नहीं पता था। बानी ने आईनी तरमीम को आइन पर हमला और अवाम पर जुल्म करार दिया। शुएब शाहीन बानी की जल्द रिहाई के लिए पुरुम्मीद। कहा, बानी पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। रावलपिंडी टेस्ट में मुल्तान टेस्ट का एक्शन रिप्ले। कौमी बॉलर्स ने इंग्लिश बैटर्स को एक बार फिर स्पिन के जाल में उलझा दिया। मेहमान टीम के बल्लेबाजों को घूमती गेंदों ने चकरा दिया। पहली इनिंग्स में 267 रन बनाकर ढेर। तमाम बल्लेबाजों को स्पिनर्स ने आउट किया। विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ का लाठीचार्ज 89 रन बनाकर आउट हुए। एटकिंसन और जेमी स्मिथ की 7वीं विकेट पर 105 रन की शिराकतदारी। बेंडक के 52 रन, ऑलिपॉप, जो रूट और हैरी ब्रोक डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। पाकिस्तान ने पहले दिन खेल के अख्ताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 72 रन बना लिए। टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम रहा। अब्दुल्ला शफीक 14, साइम अयूब 19 और कामरान गुलाम सिर्फ 3 रन बना सके। शाद मसूद और सऊद शकील 16-16 रन के साथ कल दोबारा खेल का आगाज करेंगे। मुल्तान के बाद रावलपिंडी में भी साजिद खान के चर्चे। राइट आर्म स्पिनर ने 6 इंग्लिश खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। ऑलिपॉप, जो रूट, हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स का शिकार किया।
नोमान अली ने भी मेहमान बल्लेबाजों की एक न चलने दी, 3 खिलाड़ियों की किलियां उड़ाई, बेन डकेट, जैक क्रॉली और एक्नेशन को चलता किया। जाहिद महमूद के हिस्से में भी एक विकेट आई। पाकिस्तान की सरजमीन में पहली बार 2 स्पिनर्स ने अटैक ओवर्स कराए। टेस्ट की तारीख में ये चौथा मौका है जब पहले दोनों ओवर्स किसी स्पिनर ने करवाए। इससे कबल 1964 में इंडिया और इंग्लैंड, 2018 में बांग्लादेश और श्रीलंका, 2019 में बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान टेस्ट मैचेस के पहले 2 ओवर्स स्पिनर्स ने करवाए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिख दिया, कहा लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नया खत 23 अक्टूबर को लिखा। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद में जमीनी तनाज़े से मुताल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी। ये मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज भी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आखिरी रोज चैम्बर वर्क करेंगे। अदालती रोस्टर भी जारी। आखिरी रोज किसी भी बेंच में शामिल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज 10 मुकदमात की समाअत की। 4 मुकदमात के फैसले और 6 को मुलतवी किया। वकील ने कहा सर आज आपका आखिरी दिन है, आपके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले जिंदगी रही तो कल आपसे मुलाकात होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में जोहराना कल दिया जाएगा। एहतमाम नामजद चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अमले की जानिब से किया गया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इससे कबल अलविदाई इशाइया लेने से इनकार कर दिया था। उधर जस्टिस मंसूर अली शाह की उम्र की अदायगी के लिए रवानगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। जो इख्तियारात आईनी अदालत के लिए चाहते थे वो आईनी बेंच को मिल गए। मालूम न था जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। काले सांप के नाम पर पूरे अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। आईनी तरमीम इस्टेब्लिशमेंट नहीं, मिसाक जमहूरियत और वालिदा के कहने पर की। मौलाना और अपोजिशन के बगैर भी हमारे नंबर्स पूरे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं अगर सियासी इंतकाम ख़त्म करना है तो बानी PTI को आगे बढ़ना होगा। 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला हुआ। हुकूमत जिम्मेदारों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना चाहती थी। लोगों ने काले सांप के तस्वुर को मिलिट्री कोर्ट से जोड़ दिया। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह भी की है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पोलियो की मौजूदगी लम्हा फिक्रिया है। मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मूजी वायरस को मुल्क की सरहदों से हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। जल्द वायरस से मुकम्मल तौर पर पाक हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदादे पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा पोलियो ऐसी बीमारी है जिसने लाखों बच्चों को मुतासर किया है। पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। बिल गेट्स ने पाकिस्तान के लिए वसाइल मुहैया करने का अज़्म दोहराया। सऊदी अरब ने भी इंसदादे पोलियो के लिए खतीर रकम दी। पोलियो मुहिम में कौमी हीरोज ने जानों का नजराना भी पेश किया। वजीर आजम ने तकरीब में बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। पोलियो वर्कर्स ने अवार्ड्स भी तकसीम किए।
समंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, जिनकी बदौलत अरबों डॉलर्स का कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान पहुँचता है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी मिशंस में नए तयनात कम्यूनिटी और लेबर वेलफेयर अताशियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी लाने के हवाले से भी मौक़े तलाश करें। पाकिस्तान से हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार के मौक़े तलाश करने की भरपूर कोशिश करें। बैरून मुल्क पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए भरपूर कोशिश करें। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाइया की जंगी तैयारियों अपग्रेडेशन पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। जनरल आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। सिक्योरिटी चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत पसंदी की कोशिशों के बारे ब्रीफिंग। पाक फ़ौज के सरबराह की फ़ज़ाई अमले से भी बातचीत। फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए अहलकारों की अज़म को सराहा। बोले, ऑपरेशनल कामयाबियों के लिए इंटर सर्विसेज ताउन नागुज़ीर है। एयर चीफ का आर्मी चीफ के दौरे पर इजहार तशक्कुर। सिपा सलार ने कसीरुल मुल्की फ़ौजी मशकों इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। इंडस शील्ड मशकों में 24 ममालिक की फ़ज़ाइया हिस्सा ले रही हैं। एयर चीफ ने कहा, मशक से शरीक ममालिक की अफवाज को जंगी सलाहियतें बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ के दौरे से बर्री और फ़ज़ाई अफवाज में ताउन, तरबियत और ऑपरेशनल सलाहियतों को फ़रोग़ मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 88 और 89 हज़ार की दो नफ्सियाती हदें अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट 1751 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 88,945 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। दूसरी जानिब सोने की कीमत को बैक गियर। फी तोला सोने की कीमत 2,300 रुपए की कमी से 2,83,100 रुपए हो गई। टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का मिशन। एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट को रोज़ाना अपडेट करने का प्लान। FBI ने इनकम टैक्स कवायद 2002 में तरामीम कर दी। तरामीम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 237 के तहत की गई। FBI के मुताबिक टैक्स साल 2024 का गोशवारा मुकर्ररा मुद्दत में जमा कराने वाले टैक्स दहिंदगान को फौरी एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। मुकर्ररा तारीख के बाद गोशवारे जमा कराने पर सरचार्ज अदा करना होगा। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान को $3 अरब का कर्जा फराहम करेगा। रकम 3 साल में दी जाएगी। पहले मरहले में $27 करोड़ मिलेंगे। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना की इस्लामी तजारती मालियाती कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब का इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी असिस्टेंट ऑफ स्टेट एमी हॉलमैन से भी मुलाकात। अमरीकी ताजरों को तवानाई, कानकनी, IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर ख़जाना की MD IMF की कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए इमदाद की फराहमी मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा। महंगाई के सताए आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 86 पैसे फी यूनिट की कमी कर दी। नेपरा ने कमी की मंजूरी अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी। रिलीफ सारिफिन को अक्टूबर के बिलों में दिया जाएगा। CPPA ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। साठ से जायद अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिखा। साबिक वजीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों से सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। हुकूमत से बानी PTI के महफूज होने की गारंटी ली जाए। पाकिस्तान में जारी सियासी गिरफ्तारियां रुकवाने की भी कोशिश करें। पाकिस्तान के बारे में अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज़ रखा जाए। अमरीकी सिफारत खाने के अहलकारों को जेल में बानी PTI से मिलने के लिए भेजा जाए। मुल्क में सोशल मीडिया क्रैकडाउन पर ख़त में हुकूमत पर तनकीद। उधर पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने ख़त को दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दिया। ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं ये ख़त PTI के मुनाफिकाना रवैये और पॉलिसी की दलील है। 26 अक्टूबर से बानी PTI का जेल में रेगुलर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहते हैं, जैसे मैंने बताया था आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई। बुशरा बीबी पर कोई केस भी नया नहीं बना। VIP तरीके से उनकी गाड़ियां भी जेल के अंदर जाने दी गईं। बानी PTI से जेल में बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। वो हवा में तीर नहीं चलाते,
जैसे उन्होंने बताया वैसे ही हुआ। वो आइंदा भी कौम से झूठ नहीं बोलेंगे। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी सेफ सिटीज में शामिल। वजीर आला मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। आइंदा हफ्ते मजीद 4 शहर सेफ सिटी बन जाएंगे। मार्च तक तमाम 18 बड़े शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करने की हिदायत। अरकान असम्बली की मुलाकात। वजीर आला की पुलिस और इंतजामी अफसरों को आवाम के लिए दरवाजे खुले रखने की हिदायत। उधर खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार और हुनरमंद बनाने के मंसूबे के पहले दस्ते की तरबियत मुकम्मल। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का गारमेंट सिटी का भी दौरा। मलबूसात की तैयारी की तरबियत पाने वाली खवातीन से भी मुलाकात। तरबियत की तकमील पर मुबारकबाद। वज़ाइफ की शक्ल में माली मदद और सर्टिफिकेट के साथ नौकरी का लेटर भी दिया। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस आज मनाया गया। मुजफ्फराबाद के हाई कोर्ट परेड ग्राउंड में मरकजी तकरीब 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर वज़ीर आज़म समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। तकरीब में साबिक वज़राए आज़म तनवीर इलियास, फारूक हैदर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदल कर जुल्म किया। यौम तासीस पर तहरीक के तमाम शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम आज़ादी की मंजिल हासिल कर लेंगे। और कराची टेक्सपो में सजा फैशन शो। मॉल्स के नित नए मलबूसात में रैंप पर चलवे। फैशन शो में बदलते मौसमों के पहनावे भी पेश। शुरका ने पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री की तख्लीक की सलाहियतों को खूब सराहा।